दिवाली से पहले का हफ्ता सिर्फ रोशनी और खरीदारी का ही नहीं था, बल्कि भारत की आर्थिक ताकत के लिए भी खास साबित हुआ। जब आम लोग सोने चांदी की चमक में खोए हुए थे, तब रिजर्व बैंक के खजाने में ऐसी हलचल मची जिसने विदेशी मुद्रा भंडार का पूरा समीकरण बदल दिया। सोने के दाम आसमान छू गई, डॉलर कमजोर पड़ा और अचानक भारत की आर्थिक तस्वीर में चमक लौट आई। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस पूरे खेल में सबसे बड़ा फायदा किससे हुआ और कैसे सोने ने आरबीआई की किस्मत बदल दी? तो चलिए इस अपडेट को डिटेल में जानते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि जो भी लोग इस चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस काम के लिए कोई पैसे नहीं लगते हैं, बल्कि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। याद कीजिए, दिवाली से पहले का सप्ताह बीते शनिवार को धनतेरस था और उसके एक दिन पहले यानी शुक्रवार 17 अक्टूबर 2025 को इसका भाव 1,34,200 रुपये पर 10 ग्राम पर बंद हुआ था। इसका फायदा रिजर्व बैंक को मिला। उसके गोल्ड रिजर्व में 6.18 बिलियन डॉलर की बढ़ोतरी हुई। इस वजह से अपने विदेशी मुद्रा भंडार में भी बढ़ोतरी हुई। इससे पहले लगातार 4 सप्ताह तक भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में कमी हुई थी। भारतीय रिजर्व बैंक की तरफ से शुक्रवार को जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक 17 अक्टूबर 2025 को समाप्त सप्ताह के दौरान भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में 4.49 बिलियन डॉलर की बढ़ोतरी हुई है। इससे एक सप्ताह पहले इसमें 2.18 बिलियन डॉलर की कमी हुई थी। अब अपना विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर 702.28 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है। इससे पहले 27 सितंबर 2024 को समाप्त सप्ताह के दौरान अपना विदेशी मुद्रा भंडार 704.89 बिलियन डॉलर की रिकॉर्ड हाई पर था। रिजर्व बैंक की तरफ से जारी किए गए साप्ताहिक आंकड़ों के अनुसार 17 अक्टूबर 2025 को समाप्त सप्ताह के दौरान भारत के फॉरेन करेंसी एसेट यानी एफसीए में कमी आई है। 17 अक्टूबर 2025 को समाप्त सप्ताह के दौरान अपने फॉरेन करेंसी एसेट में 1.69 बिलियन डॉलर की कमी आई है। इससे एक सप्ताह पहले भी इसमें 5.6 बिलियन डॉलर की गिरावट आई थी। अब अपना एफसीए घटकर 570.41 बिलियन डॉलर का रह गया है। विदेशी मुद्रा भंडार में एफसीए एक अहम हिस्सा होता है। एफसीए डॉलर में गिना जाता है, लेकिन इनमें केवल डॉलर ही नहीं बल्कि यूरो, पाउंड और येन जैसी और भी फॉरेन करेंसी शामिल होती है। जब इन करेंसी की कीमत डॉलर के मुकाबले बदलती है तो उसका असर एफसीए भंडार पर दिखता है। दिवाली से पहले सोने की कीमत आसमान छू रही थी। धनतेरस से एक दिन पहले यानी 17 अक्टूबर 2025 को 24 कैरेट सोने का भाव 1,34,200 रुपये पर 10 ग्राम पर बंद हुआ था। इस वजह से रिजर्व बैंक के भंडार में जितना सोना है उसका भी वैल्यू बढ़ गया। रिजर्व बैंक के मुताबिक बीते 17 अक्टूबर को समाप्त सप्ताह के दौरान अपने गोल्ड रिजर्व में 6.18 बिलियन डॉलर की बढ़ोतरी हुई है। इससे एक सप्ताह पहले भी इसमें 3.59 बिलियन डॉलर की बढ़ोतरी हुई थी। इसी के साथ अब अपना गोल्ड रिजर्व बढ़कर 108.54 बिलियन डॉलर का हो गया है। इस समय आरबीआई के पास सोने का भंडार 880 टन के पार चला गया है। ये देश के कुल विदेशी मुद्रा भंडार का 14.7% से भी ज्यादा है। इसके अलावा रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार बीते सप्ताह भारत के स्पेशल ड्राइंग रेट यानी एसडीआर में मामूली बढ़ोतरी हुई है। 17 अक्टूबर 2025 को समाप्त सप्ताह के दौरान भारत के एसडीआर में 38 मिलियन डॉलर की बढ़ोतरी हुई है। इससे एक सप्ताह पहले इसमें 130 मिलियन डॉलर की कमी हुई थी। अब ये बढ़कर 18.72 बिलियन डॉलर का हो गया है। इसी सप्ताह इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी आईएमएफ के पास रखे हुए देश के विदेशी मुद्रा भंडार में 30 मिलियन डॉलर की कमी हुई है। अब ये घटकर 4.6 बिलियन डॉलर का रह गया है। वही अगर हम अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान की बात करें तो एक रिपोर्ट के मुताबिक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने बताया कि 17 अक्टूबर 2025 को समाप्त सप्ताह के दौरान स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के फॉरेक्स रिजर्व में 14.4 मिलियन डॉलर की बढ़ोतरी हुई है। इसी के साथ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास कुल फॉरेक्स रिजर्व 14.45 बिलियन डॉलर का हो गया है। इसके अलावा पाकिस्तान के कमर्शियल बैंक के पास भी 5.4 बिलियन डॉलर का फॉरेक्स रिजर्व है। इस तरह पाकिस्तान के पास कुल मिलाकर फॉरेक्स रिजर्व करीब 19.85 बिलियन डॉलर का हो गया है, जो कि भारत के फॉरेक्स रिजर्व से काफ़ी कम है। और आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हो कि पाकिस्तान की कैसी हालत है।
इस वीडियो का कंक्लूजन यही है कि दिवाली से पहले का सप्ताह भारत की अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा साबित हुआ। जहाँ एक और सोने की कीमतों में तेज उछाल आया, वहीं दूसरी ओर रिजर्व बैंक के विदेशी मुद्रा भंडार में भी जबरदस्त बढ़ोतरी दर्ज हुई। गोल्ड रिजर्व की वैल्यू बढ़ने से आरबीआई की स्थिति और मजबूत हो गई और देश का फॉरेक्स रिजर्व फिर से $700 बिलियन के पार पहुंच गया। ये भारत की आर्थिक स्थिरता और वैश्विक भरोसे का संकेत है। वही हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान की तुलना में भारत की स्थिति कई ज्यादा मजबूत और संतुलित दिखाई देती है। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी और भी इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।